नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं शिवम दत्त मेहता। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर माहौल पूरी तरह गर्मा चुका है। पहले चरण के प्रचार के बीच जेडीयू, आरजेडी समेत तमाम पार्टियों में बगावत खुलकर सामने आ गई है। बात करें सुशासन बाबू नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की, तो लंबे समय से पार्टी के अंदर असंतोष अब विस्फोट का रूप ले चुका है, जिसे देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हंटर चलाया और पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल 11 नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया। वहीं दूसरी तरफ लालू की देखिए जो सोच है, लालू यादव की पार्टी की, और वहां पर क्या फैसला किया गया उनकी तरफ से, वो भी आपको बता दें। लालू यादव अपने प्यारे बेटे तेजस्वी को बिहार का सीएम बनते देखना चाहते हैं, लेकिन उनकी अपनी पार्टी के कुछ नेता उनके अरमानों पर पानी फेरना चाहते हैं। अब पार्टी में बगावत हुई तो लालू ने भी चाबुक चलाया और वोटिंग से पहले ही 27 नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। 6 साल आपको याद होगा किस किस को निकाला इस तरीके से। तो 27 को यहां पर निकाला गया, दोनों तरफ से निकाला जा रहा है। अब इनमें कई नेता ऐसे भी हैं जो मौके पर चौका लगाते हुए आरजेडी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो गए हैं। कुल मिलाकर चुनाव से पहले जारी खींचतान में किसका फायदा होने वाला है, आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स का शानदार पैनल भी मौजूद होगा, लेकिन आपको यह समझना होगा ये हर पार्टी में हो रहा है। बीजेपी की तरफ से भी आप कह लीजिए, जेडीयू की तरफ से भी आप कह लीजिए, आरजेडी भी और बढ़ चढ़कर ये कर रहा है, जो कि पार्टी विरोधी जिनको कहा जा रहा है, या फिर जो आप समझ लीजिए पार्टी में रहते हुए विपक्ष के तौर पर लड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनको भी पार्टी से बेदखल किया जा रहा है साफ साफ तौर पर। 6 साल के लिए बाहर, अब आप आ नहीं सकते वापस। 6 साल मतलब बहुत लंबा समय होता है। चुनाव भी खत्म हो जाएगा, उसके बाद भी आप नहीं आ पाएंगे। ये आपको समझना होगा। कितने लोगों को निकाला जाना, और बिहार में किन 2 चरणों में चुनाव है उसके बारे में आपको बता रहे हैं, कहां कहां पर किस समय क्या मतदान होने वाला है। लेकिन कई इसमें से ऐसे भी हैं, कहा जा रहा है कि एक तो मौजूदा हैं, तो मौजूदाओं को भी आप अगर निकालने की बात कर रहे हैं तो इसमें बड़ा खतरनाक ये ट्रेंड जो है वो सेट हो चुका है। क्या तमाम पार्टियों के बीच में असंतोष है, हर पार्टी के अंदर क्या तनाव है, ये आपको समझना होगा। क्या सभी नाखुश हैं और कौन किसके लिए रोड़ा बना हुआ है, किसको हटाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि चुनाव बिल्कुल सर पर हैं और उस दौरान इतनी बड़ी संख्या में लोगों को पार्टी से निकालना, ये पार्टी क्या करेक्शन कर रही है, पार्टी क्या साबित करना चाहती है, तमाम पार्टियों से हमारा ये सवाल जो है वो बनता है। लेकिन बिहार में चुनाव की तारीखें भी हम आपको दिखा रहे हैं, और कब कब कौन लड़ा कौन जीता, तो वो आंकड़ा 2020 का एनडीए में देखिए लड़े और जीते कौन कौन से, वो आंकड़े भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए 110 सीटों पर तो 74 में जीत हासिल हुई, बीजेपी की बात की जाए तो, और जेडीयू की 115 में तो 43 में जीत, और हम का भी आंकड़ा हमने आपके साथ साझा किया। चुनाव सर पर है और आज देखिए महागठबंधन का जो है घोषणा पत्र भी है, वो कुछ ही देर में सामने आ जाएगा। महज आधे 1 घंटे की बात है, वो भी हमको आपको दिखाते चलेंगे क्या कुछ उसके घोषणा पत्र में जो है वो सामने आया है। क्योंकि बड़े वादे जो हैं वो विपक्ष की तरफ से किए गए हैं, तेजस्वी यादव की तरफ से किए गए हैं। अब चलिए मेहमानों के पास चलेंगे, लेकिन इस वक्त सबसे पहले हमारे साथ काफी लंबे समय से हमारे साथ बैठते आ रहे हैं डॉक्टर शिवानंद हुल्यालकर जी, प्रवक्ता कांग्रेस के। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने अपना कीमती वक्त निकाला शिवानंद जी। और आज का मुद्दा, क्योंकि बिहार चुनाव सर पर है, लेकिन पार्टीज में जिस तरीके से, ये एक बड़ा जनरल क्वेश्चन है, इसमें किसी पर भी आरोप नहीं है, किसी पर भी कोई ऐसा नहीं है कि भाई अच्छा कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, लेकिन चुनाव इतने सर पर आ गए और उस दौरान लोगों को पार्टी से निकालना, दोनों पार्टियों की तरफ से आप जवाब दे सकते हैं कि चाहे जेडीयू की तरफ से ऐसा किया जा रहा है या आरजेडी की तरफ से किया जा रहा है। आरजेडी की तरफ से ज्यादा किया जा रहा है, ये एक प्रश्न जरूर हो सकता है, लेकिन ये आपको क्या लगता है, क्या मुख्य कारण रहे होंगे? गुड आफ्टरनून शिवम सर और पूरा पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए महागठबंधन जीतने जा रहे बिहार, इसलिए जेडीयू, बाहर के पार्टी बीजेपी और अलग चिराग जी का कुछ मतलब आते ही तीर चला देते हैं आप शिवानंद जी, आते ही तीर चला देते हैं। ये लीजिए, ये डॉक्टर शिवानंद हुल्यालकर का वार है, इसे झेलो, अब आगे फिर मैं जवाब दूंगा। बड़ी शानदार ट्रिक है आपकी शिवानंद जी। पर सर जीतने जा रहे हैं महागठबंधन, इसलिए सर आवक ज्यादा है, तो हर पार्टी में सर ये चलता ही है। दूसरी बात देखिए,
शिवम सर, आप और हम है, किसी एक को ही टिकट मिलेगा ना, तो इसलिए थोड़ा चलता है, फैमिली में है, हम एक फैमिली से हम ये चुनाव लड़ रहे हैं, और 100% महागठबंधन हमारा जो है चीफ मिनिस्टर बनना तय हो गया, और लोगों का माहौल अच्छा है। और होर चोर गद्दी चोर, हमने जो 13 डिस्ट्रिक्ट में हमारा नेता एलओपी राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, पूरी तरह से हमने बिहार में और तेजस्वी यादव जी, उसके बाद पारस पारस प्रजापति जी, किशोर शानी जी और अन्य, हम सब मिलके हम कर रहे हैं, और 100% जीतने जा रहे हैं सर, इसमें कोई शक नहीं है। उल्टा जेडीयू और बीजेपी में लगे हुए, हमारा चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट तेजस्वी यादव डिक्लेयर किया। बीजेपी जेडीयू का चीफ मिनिस्टर कौन है, मैं पूछना चाहता हूँ किशोर जी मेरे भाई को कि बताइए सर, चीफ मिनिस्टर कौन है आपका एनडीए की तरफ से? क्योंकि नीतीश कुमार जी का नाम अमित शाह नहीं ले रहे, नरेंद्र मोदी नहीं ले रहे, सम्राट चौधरी नहीं ले रहे, तो चीफ मिनिस्टर है कौन? हमारा बात युवा, गोर, गरीब, दलित, पिछड़ो, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी का चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव, हमारा नेता एलओपी राहुल गांधी जी ने डिक्लेयर किया, और हम नहीं महागठबंधन गवर्नमेंट नहीं, ये तो आपने गलत बोल दिया। राहुल गांधी ने कहाँ डिक्लेयर किया? ये तो नहीं, राहुल गांधी जी ने सर कब? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, एक चीज बताता हूँ, फिर आप जवाब जरूर दे लीजिएगा। मैं कहता हूँ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दो नेता हैं, अगर तो इनको अगर आप कंपैरिजन में रखें, तो गाड़ी आपने देखी तो हर कोई समझता है कि बड़ा नेता आगे बैठा है, यानी राहुल गांधी जी लीड कर रहे हैं, और राहुल गांधी को चाहने वाले बहुत सारे लोग हैं, बहुत बड़ी जनता है, और मीडिया का एक वर्ग भी है। तो सारा मीडिया लाइमलाइट जो था, मैं ये देख रहा हूं कि तेजस्वी यादव गाड़ी के पीछे बैठे हैं, थोड़ा सा पीछे, ज्यादा पीछे नहीं, लेकिन राहुल गांधी जी को जो मीडिया अटेंशन मिल रहा था, उसका फायदा तेजस्वी यादव ने तो उठा ही लिया, और उसके बाद सारा फायदा उठा के अचानक से एक गलती राहुल गांधी की है कि भाई जब उनसे पूछा जाता है कि भाई मुख्यमंत्री कौन, तो फिर उनका नाम नहीं लेते। लेकिन एक तरीके से राहुल गांधी को तो इग्नोर कर दिया गया। आप तो बड़ा अच्छे से बता रहे हैं कि हम जीतने वाले हैं, उसमें हम नहीं है, उसमें आरजेडी का एक चेहरा है। शिवम सर, हमारा नेता एलओपी राहुल गांधी जी ने लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी को कॉल करके बोल दिया, और उनको मिलने के लिए हमने अशोक गहलोत जी को उनके साथ भेज के मीटिंग हो गया। मीटिंग में पॉजिटिव मीटिंग हुआ, और सब लोग बोलते जादूगर है, तो जादू हमने कर लिया। महागठबंधन का चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव बनने तय हो गया। गोर गरीब जादूगर तो चीजों को गायब करता है ना, जादूगर खुद थोड़ी ना गायब रहता है। अरे सर देखिए ना, ये तो टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। माई योजना हमने 2500 दे रहे, 200 का बिजली यूनिट हम फ्री दे रहे। उसके बाद माता भगिनी को हमने जमीन अधिकरण दे रहे हैं। उसके बाद देखिए फार्मर का कर्जा माफ कर रहे हैं, मकवाना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मकवाना का नया फैक्ट्री लगा रहे हैं, पलायन रोकेंगे। 20 साल हो गया नीतीश कुमार जी, किशोर जी को पूछा जाता 20 साल हो गया, पलायन क्यों नहीं रुकाया? कौन सा अच्छा काम किया? लॉ एंड ऑर्डर फेल्यूर है सर। खेमका जी का हत्या हुआ, खेमका जी का बेटे का 6 साल पहले उनका हत्या हुआ। तेजस्वी यादव के घर पे फायरिंग होता है, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस घर पे फायरिंग होता है, सिवान में नंगे तलवार घूमने जाता है, शराब घोटाला, पटना के एसपी 3 बार क्यों बदला गया? शिवम सर पूछिए मेरे मित्र किशोर जी को। बिल्कुल। अब बाकी मेहमान भी मेरे साथ में आ गए हैं। पहले तो मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे साथ सबसे पहले शिवानंद जी, आप जुड़े, इसलिए आप से शुरुआत, और किशोर कुणाल जी हमारे साथ प्रवक्ता जेडीयू के, और भी मेहमान कुछ ही पलों में आपके टेलीविजन स्क्रीन पर होंगे। राकेश पोद्दार प्रवक्ता बीजेपी के, अरुण यादव प्रवक्ता आरजेडी के भी हमारे साथ इस वक्त आएंगे। लेकिन पहला प्रश्न, क्योंकि जेडीयू से किशोर कुणाल हमारे साथ हैं। किशोर जी, उन्होंने कई आरोप आपकी पार्टी पर लगा दिए हैं, और बार बार वही सवाल पूछा जाता है, आप बताते भी हैं लेकिन आप नहीं भी बताते कि भाई ठीक है, आपकी पार्टी का तो क्लियर है, लेकिन क्या एक पिक्चर बीजेपी की तरफ से घोषित है? नीतीश कुमार जी। देखिए शिवम जी, नमस्कार आपको, सारे पैनलिस्ट साथियों को भी नमस्कार। और मैं शुरुआत करूं इससे पहले अपने मासूम भाई शिवानंद साहब को जवाब देना चाहूंगा। मासूम है, बहुत खतरनाक है, लगातार बोलते हैं और ऐसी बात बोल जाते हैं जो वाकई बहस में संजीदगी आ जाती है। ये बोल रहे थे, कोई प्रजापति का नाम ले रहे थे। अब ये कौन सा प्रजापति इनका अलायंस पार्टनर है? पारस प्रजापति। अब ये पारस प्रजापति कौन है, ये तो हम लोग को भी खोजना पड़ेगा ना, कि महागठबंधन में पारस प्रजापति कौन सा नेता है, किस प्रजापति के साथ कौन सा अलायंस हो रहा है। दूसरी बात ये कह रहे थे, दूसरी बात शिवानंद साहब कह रहे थे नीतीश कुमार जी ने क्या किया।
तो मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, नीतीश कुमार जी ने बिहार का कायाकल्प किया। एक बीमार बिहार को बेहतर बिहार में बदल दिया नीतीश कुमार जी ने। नीतीश कुमार जी ने हजारों लाखों करोड़ों महिलाओं के आंखों में सपना दिया है। 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं को उन्होंने सीट फंड भेजा है। महिलाओं को रोजगार देने का काम नीतीश कुमार जी ने किया। नीतीश कुमार जी 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का सपना दिया है। अब काम गिनाने लगूं तो शायद ये 40 मिनट का डिबेट नहीं, लगता है 4 घंटे का डिबेट करना पड़ेगा। बहुत लंबा चौड़ा फहरिस्त है कामों का। जहां तक महागठबंधन की बात है, ये मीटिंग की बात कर रहे थे, तो करते रहे मीटिंग, बोलते रहे मीटिंग, और जादूगर को लाए जो किसी को उड़ा दे, किसी को बसा दे। ये कहते हैं कांग्रेस सब कुछ है, तो कांग्रेस के कई नेताओं फ्रेंडली फाइट में लगे हुए हैं। ये कैसा फ्रेंड है जो फाइट भी करता है, यानी बाएं हाथ से दोस्ती, दाएं हाथ से दोस्ती और बाएं हाथ में खंजर। और यही चुनाव का मंजर है बिहार में महागठबंधन का। 243 सीट पे चुनाव लड़नी है और 254 लोगों को इन्होंने बहाल कर रखा है। तो आप समझ सकते हैं कि कुल मिला के इनकी स्थिति बदतर हो चुकी है और इनके पास कोई ऑप्शन नहीं। ये सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। इन्हें पता है जनादेश क्या आने जा रहा है। इनको पता है कि नीतीश कुमार जी चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं और ये बिहार की जनता का पार प्रेम और स्नेह का परिणाम है। और ये कहते हैं डिक्लेरेशन, तो लगातार सभी नेताओं ने डिक्लेयर किया और हम लोग करते रहे, कार्यकर्ताओं के बीच में किए हैं, जनता के बीच में किए हैं और डिस्कशन चल रहा है लगातार। तो ये डिक्लेरेशन की जरूरत तो उन्हें है जहां कुछ डिक्लेयर नहीं है। यहाँ तो 2005 में डिक्लेयर हुआ कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे और यही परिपाटी लगातार चलती आ रही है। तो डिक्लेरेशन की जरूरत महागठबंधन के लोगों को था, डिक्लेरेशन की जरूरत तेजस्वी यादव जी को था, जो कहीं ना कहीं अनशन पे बैठ गए थे। जब तक डिक्लेयर नहीं करोगे एक भी पब्लिक रैली नहीं करेंगे। ठीक है, आपने परिणाम देखा होगा, जब तक सीएम फेस उन्हें नहीं बना दिया गया तब तक बेचारे घर से निकले नहीं, नॉमिनेशन करके चुपचाप अनशन पे बैठ गए। और जिस जादूगर की बात कर रहे हैं हमारे शिवानंद भाई, तो उस जादूगर के जादू से तो सचिन पायलट भी गायब हो चुके हैं। वो जादूगर ऐसे जादू हैं कि राजस्थान में सचिन पायलट को गायब करके बिहार में तेजस्वी यादव जी को फ्रंट पे लाते हैं। फिर पता चलेगा कि सीएम भी इनको बनना है, जादू दिखानी है। तो देखिए, असमंजस का गठबंधन ही महागठबंधन है और ये जानते हैं कि चुनाव परिणाम क्या होने जा रहा है। ये चुनाव बिहार की जनता लड़ रही है और अपार बहुमत के साथ माननीय नीतीश कुमार जी को। चलिए, आप दोनों के पॉइंट्स यहां पर आए। मेरे साथ और भी मेहमान जो हैं वो जुड़ चुके हैं, उनका भी स्वागत मैं करना चाहूंगा। राकेश पोद्दार जी, प्रवक्ता बीजेपी की भी हमारे साथ ऑन स्क्रीन आप देख सकते हैं दर्शकों। आरजेडी से हमारे साथ अरुण यादव, प्रवक्ता आरजेडी के भी हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत है। अरुण यादव जी, आपसे प्रश्न है, पहला प्रश्न तो यही है, मुद्दा ये है कि भाई जिन लोगों को पार्टी से निकाला जा रहा है उसका कारण क्या है? पार्टी के बीच में कोई असंतोष है, मतलब एक साथ नहीं है? काफी बड़ी संख्या में जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, पहले उसका आप जवाब दे दीजिए, फिर बाकी प्रश्न आपसे पूछेंगे। देखिए शिवम जी, जैसा कि आप जानते हैं गठबंधन की राजनीति में, और या फिर ऐसे भी कहिए, एक विधानसभा क्षेत्र में एक ही उम्मीदवार हम दे सकते हैं, जबकि दावेदार अनेक होते, अनेक तो नहीं होंगे, एक ही होंगे। 10 कैंडिडेट है तो एक ही उम्मीदवार हम दे सकते हैं। तो सबकी तो मनोकामना पूर्ण पार्टी नहीं कर सकती है। तो उसी के तहत जहां जहां हमारे महागठबंधन समर्थित उम्मीदवार थे, तो कई जगह उस उम्मीदवार के विपरीत दल विरोधी गतिविधियों में शामिल जो नेता रहे उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई और विशेष कुछ नहीं। और हर चुनाव में ऐसा होता है। और चूंकि हमारे यहाँ तो जबरदस्त इस बार ये था कि भाई एक एक सीट पर 2 दर्जन दावेदार थे, तो उसमें तो 2 दर्जन जो हमारे नेता थे, तो संभव नहीं था किसी एक व्यक्ति को टिकट देना था। शुभम जी, ठीक है। अरुण यादव जी, एक बात ये भी है कि फ्रेंडली मैच भी काफी जगहों पर हो रहा है, यानी फ्रेंडली मैच मतलब फ्रेंडली, आप आपस में ही एक दूसरे के चुनाव लड़ रहे हैं। अब इसको आप जनता के सामने जब जाएंगे तो वो कहेगी भाई हम आरजेडी को दें या कांग्रेस को दें या फिर किसको दें, और फिर अंत में ये स्ट्रैटेजी आपको नहीं लगता थोड़ा सा असमंजस है कि इसको पहले आप दूर कर लेते,
पार्टी से निकालने वाला नहीं, मुद्दा तो बिल्कुल समझ में नहीं। आता है। देखिए शिवम जी, बिल्कुल नहीं, ये भी रणनीति का हिस्सा ही है। हाँ। और 4-5 जगह पे है ऐसा। ही ऐसा नहीं कि राजनीतिक इतिहास में पहली बार इस तरह की बातें हो रही है। आप लोग भी कवर करते हैं, लंबे अरसे से देश की राजनीति पर पैनी निगाह रहती है, चुनावी ठीक है, राजनीति पर, तो देखेंगे ऐसा नहीं एनडीए में भी मतलब ऐसा कई नहीं एग्जाम्पल बात है। नहीं बन तो पाई ना, ऐसा मैं कह होता रहा हूं है जी। आप अगर एनडीए की बात करें नहीं, वहां तो सब सेट देखिए है। ऐसा हाँ, ऐसा नहीं है शुभम भाई, जो भी जगह है वो रणनीति का हिस्सा है। वहां भी हमारे फेवर में सारा चीज है। अभी हम जदयू के प्रवक्ता को सुन रहे थे, हाँ। और वो सपने दिखाने की बात कर रहे थे, चेहरा की बात कर रहे थे, क्या क्या बोल रहे थे समझ में नहीं आ रहा। ठीक ठीक, उन्होंने कहा उनके सरकार ने, एनडीए और नीतीश जी के जो 2 दशक से बिहार में सरकार है और 11 साल से केंद्र में भी, उन्होंने तो सपना दिखाया लंबा चौड़ा, लेकिन सपने सपने ही रह गए। एक भी सपना पूरा नहीं हुआ, जिसके कारण बिहार बेरोजगारी का हब बन गया। पलायन लगातार जारी है, भ्रष्टाचार चरम पर है, अपराध चरम पर है, गरीबी चरम पर है, भूखमरी चरम पर है। तभी तो ठीक ही कहा जदयू के प्रवक्ता ने, ये जनता चुनाव लड़ रही है, ठीक है। यानी जनता चलिए। बनाम शिवम जी, हाँ। नीतीश भाजपा की सरकार ठीक है। चुनाव लड़ रही है, ठीक है, और चलिए। महागठबंधन तो पीछे पीछे है, सुन लीजिए ना। हाँ, तो नहीं, इसलिए बराबर जो से, है बराबर से। यहाँ हाँ, हाँ, लड़ाई जो है, हाँ। ठीक ही उन्होंने कहा, जनता लड़ रही है, क्योंकि 2 दशक से जनता एनडीए नीतीश सरकार से त्रस्त है, और ठीक है, इस सरकार चलिए। को हटाने के लिए बिहार की जनता ने मन बना लिया है। वोट की चोट से इसे सबक सिखाएगी, सत्ता से हटाएगी। चलिए, ये महागठबंधन नहीं, की ठीक है, आप सरकार अपने तेजस्वी पॉइंटर्स को यादव जी रखिए, के जनता क्या नेतृत्व में करेगी वो देखते हैं, बनाएगी। देखते हैं, आगे नहीं, आगे जनता राकेश। जनता का मूड में बता रहा हूँ हाँ, शिवम जी, ठीक जनता है ना, का वो जो वोट के मूड बाद है। पता लगेगा। आपका हाँ, आपका ठीक है, हाँ, आपका जी। एनालिसिस अच्छा है। राकेश जी भी हमारे साथ इस वक्त हैं। राकेश पोद्दार जी, एक तो ये प्रश्न आरोप लगाते हैं कि भाई सीएम फेस की बात जब की जाती है, जेडीयू की तरफ से बिल्कुल क्लियर है, बीजेपी के प्रवक्ता जब कहीं आते हैं या फिर कोई मीडिया बाइट आप देखते हैं तो बिल्कुल क्लियर है, लेकिन विपक्ष बार बार क्यों पूछता है कि भाई आपका सीएम फेस कौन है? स्पष्ट रूप से जानिए, हमारा स्लोगन है 2025 से 30 फिर से नीतीश, और 2025 के चुनाव हम 1 साल पहले बिफोर हमारे एनडीए के जितने भी नेता थे, बिहार में ब्लॉक से लेकर जिला से लेकर प्रदेश तक हमने रैलियां की, एक साथ एकत्रित होकर जनतांत्रिक गठबंधन पूरा मुकाबला किया। स्पष्ट जानिए कि बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, हैं, कोई वैकेंसी खाली नहीं है बीच में, स्पष्ट हो गया। अब दूसरी तरफ हम कहते हैं राहुल गांधी जी की बात चल रही थी तेजस्वी जी को, तो बिहार में 243 सीट पे चुनाव हुआ है, 253 या 54 पे लड़ रहे हैं, आपस में ही लड़ रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं, हमें अपनों ने लूटा शिवम जी, बड़ा गैर से सुनिएगा। हाँ, हमें सुना, अपनों ने मैंने लूटा, सुना। हाँ, बोलिए बोलिए। हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम थी। हाँ। इनकी किस्ती वहां डूबेगी, इनकी किस्ती वहां डूबेगी जहां पे एसआईआर और अधिकार रैली में जनता कम थी। अच्छा। यानी बिहार की जनता कम थी, और जानने की जरूरत है। और राहुल गांधी जी या कांग्रेस, अशोक गहलोत साहब बिहार आते हैं, बिहार के बारे में उनको पता नहीं, आते हैं कहते तेजस्वी प्रसाद मुख्यमंत्री होंगे। जो व्यक्ति 420 के धारा में लिप्त हो, आईआरसीटीसी का घोटाला किया हो, 120 जिसके ऊपर आरोप लगा हो, कोर्ट माननीय न्यायालय कहता होगा इनके ऊपर आरोप है, उनको मुख्यमंत्री घोषित करते हैं, तो शिवम जी बिहार का क्या हाल होगा? ठीक है, एक नंबर। दूसरा नंबर, तीसरा है, हम लोग बार बार राहुल गांधी जी तेजस्वी प्रसाद को इसलिए बोलते हैं कि लालू जी की प्रतिनिधि है, उनके राजनीतिक विरासत संभालते हैं, इसीलिए हम तेजस्वी जी पर आरोप लगाते हैं। उम्र 29 साल का, तेजस्वी जी का उम्र 29 साल का था जिस समय वो 35 जमीनों का मालिक हो गए, 350 करोड़ की संपत्ति का मालिक हो गए, ये पॉइंट है, ठीक है, मालिक हो गए। ठीक है, ठीक और है। मैं आता हूं, और मैं आता हूं, अब आई राहुल गांधी जी की बात। राहुल गांधी जी को देश की जनता, बिहार की जनता उनको नेता नहीं मान रही है। यहां तक शिवम जी, कांग्रेस के नेता उनको नेता नहीं मान रही है। कमलनाथ हो, दिग्विजय सिंह हो, बीके हरिप्रसाद हो, जनार्दन द्विवेदी हो, चाहे अशोक गहलोत जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हो, पूर्व मुख्यमंत्री हो ना मानते हो, बघेल साहब ना मानते हो, शशि थरूर नेता नहीं मान रहा है, सिर्फ एक व्यक्ति उनको नेता मान रहा है,
सोनिया गांधी जी नेता मान रहे, कांग्रेस के नेता भी उनको नेता नहीं मान रही है। 20 साल से देश की जनता उनको नेता नहीं मान रही है। 3 लोकसभा के चुनाव, 90 विधानसभा का चुनाव हारने का काम किया। अब आते हैं हम तेजस्वी जी के ऊपर। तेजस्वी जी कहते हैं हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। अब जनता ने मूड बना लिया है, एनडीए को वोट देना है, नीतीश कुमार को वोट देना है। एक मिनट शिवम जी, मैंने जो काम किया, मैंने आपके चैनल के माध्यम से जनता को बताना, जो मैंने काम किया 5 सालों में, उनको सुन लीजिए। मैं 30 सेकंड में खत्म करूंगा। हाँ, मैं एक बार चाहता हूं सब पे दोबारा आए, इसीलिए मैं कह रहा हूं फटाफट आप जल्दी से अपना बोलिए। हाँ, बिहार में विकास की गंगा नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बही है। 20 लाख लोगों को हमने गरीबी रेखा से बाहर किया, 38 इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया, 18 मेडिकल कॉलेज बनाया, 2000 स्कूल बनाने का, 90,000 स्कूल बनाने का हमने काम किया। सभी जगह हमने शिवम जी काम किया। आपसे अनुरोध है कि आप आगे डिबेट को बढ़ाइए, फिर दूसरी लाइन में मैं बोलूंगा विकास की गंगा के बारे में। ठीक है शिवानंद जी आप कुछ, ठीक है अरुण जी आपके पास आऊंगा एक एक राउंड करके, और जो आरोप लगाए जा रहे हैं आप पर, आपको जवाब उस पर देना चाहें। और दूसरा, ये बार बार कहा जा रहा है अशोक गहलोत जी वहां पर जब मौजूद थे तो राहुल गांधी भी तो हो सकते थे, ये बात भी समझ में आती है। और कहा जाता है कि अगर अशोक गहलोत जी की बात की जाए तो फिर वो किस खेमे में है, राहुल गांधी अलग खेमे में है। अलग अलग खेमों की बात तो सामने आती है आपकी पार्टी में भी। तो क्या ये एक वर्ग खुश नहीं है इस बात से कि तेजस्वी सीएम है, या ऐसा कुछ भी चल रहा है? शिवम सर, ये बीजेपी प्रवक्ता है, नेता है, पहली बार चैनल पे बैठा है क्या? ऐसा लग रहा है जैसा नरेंद्र मोदी जैसा झूठ। नहीं सर सुनिए ना, जैसे मोदी साहब जैसे झूठ बोलता है, ऐसे बैठ के यहाँ चैनल पे झूठ बोल रहे हैं। राहुल गांधी को नेता कोई नहीं मानता। अरे भाई तुम्हारा घर देखो, तुम्हारा नरेंद्र मोदी जी एक ऑडियो खुलेगा, एक ऑडियो। राकेश जी आएंगे आपके पास वापस एक एक करके। नहीं सर सुनिए ना, राजू प्रताप जी है, उनके साथ रिश्ता कहाँ अच्छा है। क्लब का इलेक्शन हुआ, अमित शाह का, मोदी साहब का बात नहीं सुने। राहुल गांधी जी ने उनको जिताया क्लब का, आपको भी पता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली। दूसरी बात, ये बीजेपी जेडीयू 70,000 करोड़ रुपए फ्रॉड गिरी किया है। ये मेरा नहीं है, ऑडिट रिपोर्ट है सर, कैट का। तो शर्म आना चाहिए, नेशनल चैनल पे बैठ के झूठ बोल रहे हो। युवा युवती के बारे में बिहार में कुछ भी काम नहीं किया। नरेंद्र मोदी बोला था कि मैं चीनी का फैक्ट्री लगा दूंगा, चाय पीने आऊंगा। अरे 11 साल हो गए, कब चाय बनाएंगे? कौन सा किया? शिवानंद जी वो कहते हैं कि बेल पर बाहर हैं कई लोग हैं। अब एक मामले में तो अब तेजस्वी यादव की बात करें तो आरोप तय हो चुका है। शिवम सर मानेंगे नहीं इस बात को? मानेंगे भ्रष्टाचार का कंपैरिजन? शिवम सर, अमित शाह जी तड़ीपार है। नरेंद्र मोदी 2002 का गोधरा कांड में कांड पता है, मानसी सोनी के बारे में पता है, कंगना रनौत के बारे में पता है, सुब्रमण्यम स्वामी को प्रचार क्यों अभी बिहार लेके आ रहे हैं? ठीक है, आप कोर्ट वाले स्वामी हमारा प्रचार, आप कोर्ट वाले सुब्रमण्यम स्वामी स्टार प्रचारक रहेंगे। दूसरी बात, नीतीश कुमार जी का नाम नरेंद्र मोदी कहाँ डिक्लेयर कर रहे हैं? आज भी चीफ मिनिस्टर कैबिनेट नीतीश कुमार जी को, मतलब फिर राहुल गांधी जी तो गायब हो गए थे ना, वो लेके आपत्ति थी। ठीक है, आपका पॉइंट नहीं, आधे घंटे का डिबेट है, फटाफट शिवम सर। दूसरी बात, बीजेपी प्रवक्ता और जेडीयू के मेरे मित्र को, किशोर जी को पूछना चाहता हूँ, मुद्रा लोन कितना दिया है बिहार में? एमएसएमई लोन कितना दिया? ठीक है, पंतप्रधान आवास योजना गौर गरीब दलितों को कितना दिया? चलिए सेकंड राउंड हो गया, फिर काउंटर के लिए कोशिश करेंगे। शिवानंद जी आज मैं चाहता हूँ ज्यादा हेवी फैक्ट, ज्यादा शिवान में नंगा तलवार घुमाते हो, दलितों के ऊपर अत्याचार होता है। ठीक है, शर्म आना चाहिए। किशोर कुणाल अब आपका जवाब, कुछ भी डेवलपमेंट नहीं किया। ठीक है, जाति जनगणना हमने प्लीज एक साथ चले, कांग्रेस तेजस्वी और नीतीश कुमार जी, हमारे पास सीबीआई ईडी मिसयूज कर रहे हो। नहीं ठीक है, ये आरोप नहीं। ठीक है किशोर कुणाल जी अब आपका जवाब। हाँ अरुण जी से है। अरुण भाई जो राजद के प्रवक्ता है, ये बता रहे हैं जनता चुनाव लड़ रही है। और चुनाव आपके कुशासन के खिलाफ लड़ रही है। आपने जो जंगल राज फैलाया था 90 से 2005 तक, वह फिर से ना आ जाए। आप भोली भाली जनता को भ्रम में डालकर फिर से शासन तक ना पहुंच जाए, उसी की लड़ाई बिहार की जनता लड़ रही है। और निश्चित रहिए हम लोग उस लड़ाई में, जहां तक आप आंकड़ों की बात कर रहे थे, बेरोजगारी की बात कर रहे थे, मैं स्पष्ट करता हूं कि जहां आपके टाइम में 13% बेरोजगारी हुआ करता था, आज 3.5%। और ये आंकड़े की बात है, स्पष्ट आंकड़ा है। आप लाइन की बात करते हैं, आपने जातिगत जनगणना कराई थी, हम भी साथ थे, आप भी साथ थे, कांग्रेस भी साथ थे। उस जातिगत जनगणना में क्या आंकड़ा साबित किया गया है? प्लान का मात्र 54 लाख लोग बिहार से बाहर नौकरी रोजगार व्यवसाय कर रहे हैं। आप जो 3 करोड़ 4 करोड़ का डेटा जो संजय यादव जी के सवाल के जवाब में
आप कोट करते हैं बार बार अलग अलग चैनल पे, वो डेटा इन होल लेबर माइग्रेशन की बात हो रही है, बिहार के बाहर भी और बिहार के अंदर भी। जो बिहार के बाहर माइग्रेशन की बात हो रही है, पलायन की बात हो रही है, ये पलायन मात्र 54 लाख का आंकड़ा है। दूसरी बात मैं स्पष्ट कर दूं, आपके समय में ये पलायन डर से, भय से और निराशा से रहा होगा, ठीक है, लेकिन अभी अपॉर्चुनिटी का एक्सप्लोरेशन है। हाँ, लोग अमेरिका जाते हैं, यूएस जाते हैं, लंदन जाते हैं, गुड़गांव जाते हैं, चेन्नई जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं, कोडिंग करते हैं, मैनेजमेंट संभालते हैं, स्टार्टअप एजेंसी को डालते हैं। ठीक है, आपका और यही फाइनल, प्लान, हाँ, हाँ, इसी प्लान को बिहार में चल रहा है। तो बिल्कुल स्पष्ट रहिए, बिहार बेहतरी की ओर बढ़ चला है। चलिए, हम लोग एक मैं बेहतर मैं बिहार वो बनाए हैं, बेहतरी की एक ओर बढ़ बेहतरीन तो बिहार चला बनाए है, हैं। कई मुद्दे अभी भी बाकी हैं और आरजेडी कहते हैं कि हम जब साथ में थे हमने नौकरियां दी, लेकिन अब ये आप देखिए। अरुण जी, आप मुझे बताइए कि आपने, आरजेडी से ये पूछिए ना कि जब आप खुद थे उसमें नौकरी कितना दिए थे। ठीक है हमारे अरुण जी, साथ होकर नौकरी आप दे रहे हैं। अरुण जी, लेकिन 90 से 2005 तक कितने शिक्षक की बहाली एक तो साथ होके मात्र 25,000। ठीक है, साथ होके नौकरी देना 25,000 एक बात है अरुण यादव जी, और दूसरा इस बार तो बहुत बड़े वादे किए हैं, हर घर में सरकारी नौकरी, इसका भी थोड़ा बता दीजिएगा। और आप जो कुछ काउंटर में कहना चाहते हैं वो भी आप फटाफट से आप अपनी बात को रखिएगा। शिवम जी, हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी जो कहते हैं वो करते हैं। उम्र के भले कच्चे हैं लेकिन वचन के बहुत पक्के हैं। अब देखिए, कुछ ही देर बाद अब 4:30 बजे संयुक्त महागठबंधन का प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है और जो भी घोषणाएं होगी, चुनावी प्रण उनका पत्र होगा, जारी होगा। लेकिन आज तक एनडीए न तो अपना चेहरा घोषित कर पाया है, न तो घोषणा पत्र घोषित कर पाया है, जबकि बिहार में 2 दशक से इनकी सरकार है और चुनाव मैदान में भी जाते हैं हाँ। तो कुछ नहीं उपलब्धियां बताते हैं, सिर्फ इधर उधर की बात करते हैं। इनका एक ही एजेंडा, वही घिसा पिटा मनगढ़ंत 2005 के पहले, 2005 के पहले जी हर चुनाव में। अरुण जी, क्योंकि नौकरी, इन्होंने कुछ किया ही नहीं। नौकरी सुन कैसे लीजिए ना, देंगे, नौकरी कैसे देंगे, मुद्दा निकल देखिए, जाएगा। आपको पता होगा 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जब आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने कहा था हमारी सरकार जब बनेगी, पढ़ाई लिखाई, दवाई, 5 लाख कमाई, नौकरी, सिंचाई, हाँ। सुनवाई और कार्रवाई के साथ 10 लाख सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। ठीक है। तो यही भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी क्या कहा करते थे, नौकरी कहां से देंगे, कहां से लाएंगे, बाबूजी के यहाँ से पैसा लाएंगे। अरुण जी, लेकिन एक बात, 36 साल का नौजवान, सुन लीजिए ना, 36 साल का नौजवान 17 माह की सेवा काल में कर दिखाया, 5 लाख सरकारी नौकरी देने का। अरुण यादव जी, चल ठीक है, मेरी बात समझिए, मेन बात निकल जाएगी, अरुण जी, मेन बात आपने कहा हर घर में सरकारी नौकरी देंगे, 2 करोड़ परिवार अगर वहां पर हैं, क्या 2 करोड़ सरकारी नौकरी आप देंगे? बिल्कुल। कैसे देंगे? 2 करोड़ सरकारी नौकरी का जो बजट है, नहीं, है आपके पास? सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए ना, यही तो मैं एग्जाम्पल दिया। आपके ऐसे चैनल में बैठ के पत्रकार उस समय भी यही सवाल करते थे साहब, 5 लाख और 2 करोड़ बहुत फर्क होता है, बिहार का स्टेट बजट नहीं है उतना। अरे सुनिए ना भैया, सुन लीजिए ना, इच्छा शक्ति होना चाहिए, क्या नहीं हो सकता है। अरे इच्छा शक्ति, अर्थ शक्ति दोनों जरूरी है। लास्ट का 1 मिनट है, हाँ 10 सेकंड में कुछ बोले। होगा। इसीलिए जनता बिहार की कैसे तेजस्वी यादव जी कैसे के साथ है। कैसे होगा? उतना आपका बजट नहीं है साहब, ये तो गलत वादा है ना, ये वादा गलत नहीं है। ठीक है राकेश, आपने अभी तक नहीं बताया, कोई भी नहीं बता पा रहा है 2 करोड़ सरकारी नौकरियां कहां से। पूरे देश की बात करें, सरकारी नौकरियां इतनी नहीं है, आप दे देंगे। ठीक है राकेश जी, क्विक नहीं, ठीक है सर, समय खत्म हो रहा है। शिवम जी, झूठ बोले कौवा काटे, बिल्कुल सही कहा गया है। आज राजद की जहाज पर, अरुण जी अभी आपका नहीं, अभी प्लीज, हाँ अब बोलिए राकेश जी फटाफट। राजद की जहाज पे कांग्रेस का नेता अभी तक नहीं चढ़ पाया है, लेकिन इनके एमएलसी कारी सिंह हैं जो कहते हैं कि संविधान लोकतंत्र से ऊपर है, जितने भी बिल हैं मैं उसको फाड़ दूंगा, मेरी सरकार आएगी। जो संविधान और लोकतंत्र से ऊपर है। मैं एक चीज कहना चाहता हूं स्पष्ट रूप से, बार बार प्रधानमंत्री या अमित शाह जी के नाम लेते हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट बरी कर दिया है। जाति जनगणना की बात करें तो उसका विरोध कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी ने तीसरी बार लोकसभा के चुनाव के बाद आए तो उन्होंने उनका विरोध किया। उम्र भरे कच्चे हैं तेजस्वी जी की, यही कह रहे ना, उम्र भरे कच्चे हैं, लेकिन 35 प्रॉपर्टी के मालिक हैं, 350 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं, और एक मॉल के मालिक हैं, और एक मर्सिडीज
38 लाख की मर्सिडीज के मालिक, उम्र बड़े कच्चे हैं। ठीक। यादव के बच्चे को कहते हैं कि साइकिल चलाइए, अपने चलते मर्सिडीज पे। लालू जी कहते हैं कि भैंस पे कैसे चढ़ना चाहिए, उसको करते हैं बात, लेकिन अपने चढ़ते हैं लोडर रेंज रोवर बड़ी बड़ी गाड़ियां से। तो मैं हमेशा कहता हूं कि बिहार में विकास की गंगा बहेगी। विकास के नाम पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। इनके पास ना नेता है, ना नियत है, ना निष्ठा है। बिहार की जनता को लूटने के लिए चलिए मैं यही कहता हूं, सभी को बराबर का मौका दिया। मैं इसलिए कहता हूं डिबेट में फटाफट अपने मेन पॉइंट्स जो हैं वो आगे रखें। आधे घंटे की डिबेट होती है, ज्यादा समय रहता नहीं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है मुख्य बातें सामने आए। अरुण जी आपका धन्यवाद, शिवानंद जी आपका धन्यवाद, और बाकी जो राकेश जी भी हमारे साथ थे, और जेडी के प्रवक्ता के आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूंगा। पुरजोर तरीके से सभी ने अपनी बात को ने भी यहाँ पर रखा है।